Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of organizational behavior. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 12-13 पार्ट्स जो है हमने कवर कर लिया है। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने लीडरशिप जो है उसे डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे डिस्कस करने वाले हैं फर्दर। सो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So guys, today we are going to discuss this important topic, that is leadership. तो लीडरशिप हमने डिस्कस किया इससे पहले भी कि लीडरशिप क्या है, मीनिंग क्या है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप एंड इम्पोर्टेंस. आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. कि लीडरशिप में अलग अलग थ्योरीज जो है वो क्या है उसको डिस्कस करेंगे. सो थ्योरीज से भी आ सकता है या मॉडल्स आ सकता है कि लीडरशिप के मॉडल्स डिस्कस करें या लीडरशिप की थ्योरी डिस्कस करें. सो ये आपको याद रखना है. स्टाइल्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थ्योरी से मिलती हैं. ठीक है, तो वो भी आपको इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है. पहली है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल भी थी. दोनों का कंटेंट सेम है, आप इसको दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप बताती है कि लीडरशिप जो है वो इस थ्योरी पे बेस्ड है जो कि है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी. तो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लीडर होता है वो बड़ी पिक्चर को देखता है हर सिचुएशन में. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लीडर इज टास्क्ड with seeing the bigger picture in every situation and motivating their followers to attain greater goal and execute the group vision. यहाँ पे जो लीडर होता है उसका मेन टास्क होता है कि वो जो भी सिचुएशन उसके सामने है उसकी बिगर पिक्चर को देखे, मतलब कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से लिमिटेड ना रहे बल्कि और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर वो जाके उस सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है, तो वो उस चीज़ को देखे, अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके विजन को और बड़ा करे कि हमें और ज़्यादा अचीव क्या कर सकते हैं. इसके साथ ही साथ ये जो लीडरशिप होते हैं इसके अंदर जो लीडर होते हैं उनका जो मेन गोल होता है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या गोल्स को अचीव करने तक लिमिटेड नहीं होता है. इनका फोकस होता है कि जो भी वर्कर्स या जो भी टीम मेंबर्स हैं उनका ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन करें, उनमें ये ऐसा मोटिवेशन लाएं जो इंट्रिंसिक हो, मतलब वो खुद ही पैशनेट हो अपने काम को लेके. इस तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें देना कि वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहें. इतना ही नहीं, उनके पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ पे फोकस करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही ये टारगेट नहीं करते हैं लेकिन जो भी टीम मेंबर हैं उनकी क्या फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, उनका जो पोटेंशियल है उसको वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपना पर्सनल ग्रोथ अपना पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे ये फोकस करता है. तो ये एक बड़ी पिक्चर है. ये आप ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि आप जो भी वर्कर जो भी एम्प्लॉयज है जो भी टीम मेंबर्स हैं उनकी भी सक्सेस उनकी भी ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को भी आप एनालाइज कर रहे हैं और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं जो उन्हें बड़े गोल की तरफ लेके जाएगी, चाहे वो उनकी लाइफ के गोल्स हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो. This type of leadership demand that the leader be clearly visible to the follower and they are accessible all the time. यहाँ पे जो लीडर हैं वो जो भी उनके फॉलोअर्स हैं टीम मेंबर हैं उनके लिए हमेशा जब भी उनकी ज़रूरत है उन्हें ये अवेलेबल हो ताकि जो भी गाइडेंस है टाइम टू टाइम वो उन्हें दे पाएँ. शुड कॉन्स्टेंटली लुक फॉर न्यू आइडियाज एंड वेज टू एनालाइज द गोल्स ऑफ द ग्रुप. इनका मेन फोकस होता है क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना, नए आइडियाज़ को डेवलप करना जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और जो लोगों के गोल्स हैं टीम मेंबर्स के गोल्स हैं उन्हें पूरा कर पाएँ. तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है. इसके कुछ फीचर्स पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इस लीडरशिप जो है वो इस थ्योरी पे बेस्ड है जो कि है ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल थ्योरी आपको पता है ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेना देना, ये वाला एक मीनिंग है इसका. ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप फोकस ऑन द एक्सचेंज रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर. लीडर को फॉलोअर से कुछ चाहिए, फॉलोअर्स को लीडर से कुछ चाहिए, इसलिए दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, टीम कर रहे हैं. It emphasizes the role of reward, punishment and transactional exchange in motivating and influencing follower behavior. Of course, leaders को मैनेजर को चाहिए कि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम करें ताकि जो गोल्स है जो टारगेट है वो हमें अचीव करने में हेल्प हो. सिमिलरली जो एम्प्लॉयज हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो मोटिवेटेड है बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स. जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन है उनके अंदर, वो खुद के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें पता है इसके थ्रू उन्हें बिगर पिक्चर देखने को मिलेगी. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. दे आर मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स और वो इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि वो जॉब नहीं चाहते कि उनके हाथ से जाए.
तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल है, मतलब कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए और वो आपसे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए। एक दूसरे के बेनिफिट, एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वो आपके डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो और आप भी अपने ही डेवलपमेंट के बारे में फोकस्ड है। नेक्स्ट आती है ऑथेंटिक लीडरशिप। ऑथेंटिक लीडरशिप थ्योरी एम्फसाइज द लीडर ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड जेन्युइननेस। इस लीडरशिप में ये टाइप ऑफ स्टाइल्स में भी डाल सकते हैं आप, थ्योरी में भी कर सकते हैं कि ऑथेंटिक लीडरशिप थ्योरी ये बताती है कि जो लीडर है वो ऑथेंटिक हो, मतलब कि रियल हो, ट्रांसपेरेंट हो अपने टीम मेंबर के साथ, जेन्यून रहें, ऐसा ना हो कि वो चीज़ों को छुपाएं या ट्रांसपेरेंसी ना रखें। ऑथेंटिक लीडर कौन होते हैं? वो होते हैं जो अपने बारे में अवेयर हैं, हाई मॉरल जो है वो उसे डिस्प्ले करते हैं ताकि जो लोग हैं उनको अगर फॉलो अप कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो ऐसे ही डिस्प्ले करे बिहेवियर जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि मॉरल हो, ठीक है, इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, उसको भी डिस्प्ले करे, ट्रस्ट लोगों के साथ बिल्ड करे, क्रेडिबिलिटी दिखाएं अपने एक्शंस के थ्रू कि लोगों को लगे कि हाँ ये जो है वो जेन्यून लीडर हैं, ये फेक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की लीडरशिप होनी चाहिए। दे इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, फॉस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। ये इंकरेज करते हैं ओपन कम्युनिकेशन, के लोग आपस में ओपनली कम्युनिकेट करें। ऐसा ना हो कि टीम मेंबर को लगे कि लीडर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, या लीडर को लगे कि टीम मेंबर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, या लीडर कुछ ही इंप्लॉयज के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रिलेशनशिप पॉजिटिव होना चाहिए, और जो सेंस है किसी पर्पस को अचीव करने का या सोचने का या मीनिंग का, वो क्या हो, वो प्रमोट कर पाए कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इस तरीके से वर्क करें। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक लीडरशिप है। नेक्स्ट इज सर्वेंट लीडरशिप, जो हमने लीडरशिप स्टाइल में भी पढ़ा था कि सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी जो है वो ये फोकस करती है कि जो लीडर है वो लोगों की नीड को सर्व करने पे फोकस करें, मतलब कि वो लोगों की चीज़ों को पूरा करने में हेल्प करें, लोगों की वेलबींग को प्रायोरिटाइज करें, उन पे फोकस करें, उनकी ग्रोथ पे फोकस करें, उनको मेंटोर करें, फैसिलिटेट करें, उनको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें दें, सपोर्टिव और एम्पावरिंग वर्क एनवायरनमेंट उन्हें दें। तो एक तरीके से लीडर का मेन गोल जो है वो है लोगों को सर्व करना, लोगों की नीड्स को, लोगों के वांट्स को, उन्हें क्या चाहिए उसको सेटिस्फाई करना। लास्ट इज योर ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी बताती है कि कुछ ट्रेड्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इफेक्टिव लीडरशिप को बताते हैं कि वो लीडरशिप इफेक्टिव क्यों है। मतलब एक लीडरशिप में अगर, या एक लीडर में अगर ये क्वालिटीज हैं तो वो लीडरशिप क्या है, अच्छी है, इफेक्टिव है। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी सजेस्ट दैट सर्टेन इनहेरिटेंट ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद इफेक्टिव लीडरशिप। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक ट्रेड्स सच एज इंटेलिजेंस, confidence, determination, sociability are more likely to become successful leaders। इनके हिसाब से अगर ये सारे ट्रेड्स अगर किसी के अंदर से हैं, इनबॉर्न है, इनहेरिटेंट हैं, तो इसका मतलब वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। वो ट्रेड्स क्या हैं? इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसके अंदर, चीज़ों को डील करने की क्वालिटी होनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए चीज़ों की, सिचुएशंस की, कब कैसे क्या करना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पाए। ठीक है, क्योंकि अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो उसके टीम मेंबर को भी कॉन्फिडेंस होगा कि अगर कोई वह सिचुएशन आई है तो भी वो ऐसे मत शो करे कि मुझे नहीं पता, ना सब डूबेंगे, ऐसा ना हो। डिटर्मिनेशन हो, अगर कोई चीज़ है, कोई गोल है, उसको लगता है वो अचीव करना है, तो उसके अचीव करने के लिए उसके अंदर डिटर्मिनेशन हो कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, सोशबिलिटी हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाए, सोशल हो पाए, ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट कर पाए। तो जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, और ट्रेड थ्योरी ऐसे ही लीडरशिप के बारे में बात करती है। तो ये कुछ थी आपकी लीडरशिप की स्टाइल्स, नॉट स्टाइल्स, थ्योरीज ऑफ योर लीडरशिप, बट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में भी आप इसको लिख सकते हैं। हमने सर्वेंट लीडरशिप और कुछ टाइप्स जो थ्योरी है उससे हमने ट्रांसफॉर्मेशनल ये सब डिस्कस करी भी है उसमें। कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे, और पहले वाले पार्ट्स जिसने नहीं देखे हैं वो जरूर इनको चेकआउट करेगा। गाइस, थैंक यू।